यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 एवं जून 2021, 21/11/2021 का हल प्रश्न पत्र। विषय मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 1। त्वचा, आँखों और कानों से संवेदी सूचनाओं के संचार को केंद्रीय स्नायु तंत्र तक ले जाने वाले स्नायु निम्नलिखित में से कौन से हैं? विकल्प ए अपवाही, विकल्प बी अभिवाही, विकल्प सी कपालीय, विकल्प डी परिधीय। सही उत्तर है विकल्प बी अभिवाही। उत्तर की व्याख्या। अभिवाही न्यूरॉन्स या संवेदी न्यूरॉन्स या अभिवाही तंत्रिका फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। वे मार्ग हैं जो शरीर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक संवेदी जानकारी ले जाते हैं। ये न्यूरॉन्स संवेदी उत्तेजनाओं से जानकारी प्राप्त करते हैं और मांसपेशियों, अंगों और ग्रंथियों में रिसेप्टर से आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाते हैं, जहां इसे मस्तिष्क द्वारा माना जाता है। इसके विपरीत हैं अपवाही न्यूरॉन्स जो जुड़े हुए हैं। डक्टिंग कोशिकाएं जो पूरे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और अंगों तक जानकारी ले जाती हैं, वे विद्युत आवेग ले जाते हैं जो अंगों और मांसपेशियों को बताते हैं कि क्या करना है। प्रश्न संख्या 2। किसी महिला को पता चलता है कि उसे किसी कंपनी में उच्च पद पर प्रोन्नति से वंचित किया गया है। वो शीघ्र ही अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और अपना क्रोध प्रदर्शित करती है। ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? विकल्प ए उदात्तीकरण, विकल्प बी यौक्तीकरण, विकल्प सी प्रतिक्रिया निर्माण, विकल्प डी प्रतिशमन। सही उत्तर है विकल्प डी प्रतिशमन। उत्तर की व्याख्या। मनोवैज्ञानिक अर्थों में प्रतिगमन का अर्थ है पिछली आदतों, कार्यों या व्यक्तित्व लक्षणों पर वापस लौटना। जब कोई व्यक्ति उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसा उसने 5 साल की उम्र में या हाई स्कूल में भी किया था, तो प्रतिगमन एक संभावित कारण है। प्रतिगमन और इसके अर्थ को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके पीछे के मनोविज्ञान, इसकी वास्तविक परिभाषा और ये आपके रिश्ते पर कैसे लागू हो सकता है, इसका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति प्रतिगमन का अनुभव कर रहा है, तो किसी पेशेवर का मार्गदर्शन प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे चिकित्सा और सहायता के अन्य रूप स्थिति में मदद कर सकते हैं। प्रतिगमन से संबंधित मनोविज्ञान के बारे में सीखना मदद मांगने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। प्रश्न संख्या 3। फेरोमोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? विकल्प ए मस्तिष्क के भीतर पाए जाने वाले जैव रसायन जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विकल्प बी जैव रसायन जो स्नायु कोशिका से स्नायु कोशिका को सूचना के अंतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकल्प सी केंद्रीय स्नायु तंत्र में पाए जाने वाले रासायनिक संदेशवाहक हैं। विकल्प डी व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है। सही उत्तर है विकल्प डी व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है। उत्तर की व्याख्या। फेरोमोन एक रासायनिक संदेशवाहक होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, जिसका प्रभाव प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। फेरोमोन के लिए प्रस्तावित एक तकनीकी परिभाषा यह है कि वे पदार्थ हैं जो एक व्यक्ति द्वारा बाहर से स्रावित होते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें वे एक विशिष्ट प्रतिक्रिया जारी करते हैं। उदाहरण के लिए एक निश्चित व्यवहार या एक विकासात्मक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 4। उच्च प्रबलता और तीव्र आवृत्ति वाले उद्दीपन के पूर्व अंतर्ग्रंथि तंत्रिका कोशिकाओं के क्रियाशीलन के पश्चात
होने वाली अंतर्ग्रंथि संचरण की स्थायी सुसाध्यता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? विकल्प ए क्रिया विभव, विकल्प बी निरपेक्ष अननुक्रिया अवधि, विकल्प सी सापेक्ष अननुक्रिया अवधि, विकल्प डी दीर्घावधिक प्रभावकरण। सही उत्तर है विकल्प डी दीर्घावधिक प्रभावकरण। उत्तर की व्याख्या। दीर्घावधिक प्रभावकरण LTP एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिनेप्स को लगातार मजबूत करना शामिल है, जो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन में लंबे समय तक चलने वाली वृद्धि की ओर जाता है। ये सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्मृति के अध्ययन के लिए LTP रिकॉर्डिंग को सेल्युलर मॉडल के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 5। यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है तो इसे कहा जाता है? विकल्प ए सांकेतिक एकीकरण, विकल्प बी नव यौनवाद, विकल्प सी अनुग्रह प्रापण, विकल्प डी सांकेतिक पूर्वाग्रह। सही उत्तर है विकल्प ए सांकेतिक एकीकरण। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए शरीर की नींद की आवश्यकता उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, विकल्प बी तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपर्यत करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है, विकल्प सी व्यायाम के दौरान एंडोर्फिन का स्राव होता है, विकल्प डी शराब के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप ललाट खंड सिकुड़ जाता है। सही उत्तर है विकल्प बी तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपर्यत करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है। प्रश्न संख्या 7। वर्थीमर द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? विकल्प ए समूहीकरण और पुनर्गठन, विकल्प बी सदृशीकरण और अनुकूलन, विकल्प सी अज्ञात परीक्षण और त्रुटि, विकल्प डी आंशिक उत्पादी प्रक्रियाएं। सही उत्तर है विकल्प ए समूहीकरण और पुनर्गठन। उत्तर की व्याख्या। वर्थाइमर ने पारंपरिक तर्क और संघ पर वर्तमान शैक्षिक जोर की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि समूहीकरण और पुनर्गठन जैसी समस्या समाधान प्रक्रियाएं जो संरचनात्मक संपूर्ण के रूप में समस्याओं से निपटती हैं, तर्क में मान्यता प्राप्त नहीं थीं, लेकिन मानव सोच में महत्वपूर्ण तकनीक थीं। इस तर्क से संबंधित एक संगठन में वर्थाइमर की प्रागनाज की अवधारणा थी। जब चीजों को समग्र रूप से समझा जाता है तो सोचने में न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। वर्थाइमर के लिए सत्य व्यक्तिगत संवेदनाओं या धारणाओं के बजाय अनुभव की संपूर्ण संरचना द्वारा निर्धारित किया गया था। प्रश्न संख्या 8। यदि किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? विकल्प ए 120, विकल्प बी 100, विकल्प सी 80, विकल्प डी 110। सही उत्तर है विकल्प बी 100। प्रश्न संख्या 9। कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित वक्तव्य नैतिक विकास की किस अवस्था को परिलक्षित करता है? जब व्यक्तियों की ऐसी मान्यता होती है कि नैतिक विकल्प अन्य व्यक्तियों के साथ निकट संबंध पर आश्रित नहीं है और ये कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान रूप से नियमों को प्रवर्तन में लाया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। विकल्प ए सामाजिक संविदा परिबोधन, विकल्प बी अंतर्वैयक्तिक सहयोग की नैतिकता, विकल्प सी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का परिबोधन, विकल्प डी सार्वभौमिक आचार सिद्धांत निबंधी
परिबोधन। सही उत्तर है विकल्प सी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का परिबोधन। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विसरल सब प्रत्यय की व्याख्या करता है? विकल्प ए, अपनी संवेगात्मक कठिनाई को कम करने के लिए दूसरों की सहायता करते हैं। विकल्प बी, किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। विकल्प सी, दूसरों की सहायता करना अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का माध्यम है। विकल्प डी, समाजोन्मुखी कार्य केवल आवश्यकता में किसी की सहायता करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। प्रश्न संख्या 11, केटल ने निम्नलिखित में से किसके आधार पर तरल व स्फटित बुद्धि का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया? विकल्प ए, योग्यताओं के कारकों का प्रथम क्रम। विकल्प बी, योग्यताओं के कारकों का द्वितीय क्रम। विकल्प सी, योग्यताओं के कारकों का तृतीय क्रम। विकल्प डी, योग्यताओं के कारकों का उच्चतर क्रम। सही उत्तर है विकल्प बी, योग्यताओं के कारकों का द्वितीय क्रम। प्रश्न संख्या 12, व्यवहार व्यवहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? विकल्प ए, तार्किक क्रिया का सिद्धांत। विकल्प बी, सामाजिक प्रभाव का सिद्धांत। विकल्प सी, साम्यता का सिद्धांत। विकल्प डी, संगत अनुमान का सिद्धांत। सही उत्तर है विकल्प ए, तार्किक क्रिया का सिद्धांत। उत्तर की व्याख्या, तर्कपूर्ण क्रिया के सिद्धांत का उद्देश्य मानव क्रिया के भीतर दृष्टिकोण और व्यवहार के बीच संबंध की व्याख्या करना है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ये अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति अपने पूर्व मौजूदा दृष्टिकोण और व्यवहार संबंधी इरादों के आधार पर कैसे व्यवहार करेंगे। प्रश्न संख्या 13, सुकरात के ग्रीक दर्शन के अनुसार यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विकल्प ए, इसका अर्थ है अच्छा जीवन व्यतीत करना अथवा समृद्धि। विकल्प बी, ये मात्र आनंद प्राप्त करने से कहीं अधिक है। विकल्प सी, गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। विकल्प डी, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। सही उत्तर है विकल्प डी, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। प्रश्न संख्या 14, प्रसरण का बहुचरीय विश्लेषण या मानोवा अनेक आश्रित परिवर्तों के निमित्त समूहवार तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये निम्नलिखित में से कौन से हैं? विकल्प ए, असहसंबंधित चर। विकल्प बी, संयत सहसंबंधित चर। विकल्प सी, अति उचित सहसंबंधित। विकल्प डी, या तो असहसंबंधित हो अथवा अल्प ऋणात्मक सहसंबंध हो। सही उत्तर है विकल्प बी, संयत सहसंबंधित चर। पृष्ठ संख्या 156। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसने ये प्रस्ताव किया कि भिन्न भिन्न भावात्मक उद्दीपन ANS गतिविधि के भिन्न भिन्न प्रतिमानों को उत्पन्न करते हैं और इन अलग अलग प्रतिमानों से अलग अलग संवेगात्मक अनुभव होते हैं? विकल्प ए, जेम्स लांजे। विकल्प बी, कैनन बार्ड। विकल्प सी, सिंगर शास्टर। विकल्प डी, प्लूटचिक। सही उत्तर है विकल्प ए, जेम्स लांजे। उत्तर की व्याख्या, जेम्स लैंग सिद्धांत भावनाओं की उत्पत्ति और प्रकृति पर एक परिकल्पना है और आधुनिक मनोविज्ञान के भीतर भावनाओं के शुरुआती सिद्धांतों में से एक है। इसे दार्शनिक जॉन डेवी द्वारा विकसित किया गया था और 19वीं शताब्दी के दो विद्वानों विलियम जेम्स और कार्ल लैंग के नाम पर रखा गया था। प्रश्न संख्या 16,
किसी कार्य में वास्तव में लगने वाले समय से कम समय लगेगा, ऐसा सोचने की प्रवृत्ति कहलाती है। विकल्प ए मायाविक चिंतन या मैजिकल थिंकिंग। विकल्प बी नियोजन तर्क दोष। विकल्प सी आशावादी पक्षपात। विकल्प डी मूलभूत गुणारोपण त्रुटि। सही उत्तर है विकल्प बी नियोजन तर्क दोष। उत्तर की व्याख्या। नियोजन तर्क दोष एक ऐसी घटना है जिसमें भविष्य के कार्य को पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी, इस बारे में भविष्यवाणियां एक आशावाद पूर्वाग्रह प्रदर्शित करती हैं और आवश्यक समय को कम आंकती हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन कौन पार्किंसन रोग तथा हंटिंगटन रोग के बीच सही अंतर बताते हैं? ए पार्किंसन रोग मध्य और वृद्धावस्था का विकार है, जबकि हंटिंगटन रोग युवावस्था का शिकार है। बी पार्किंसन रोग एक गत्यात्मक विकृति है, जबकि हंटिंगटन रोग एक संवेगात्मक विकृति है। सी पार्किंसन रोग से भिन्न हंटिंगटन रोग का एक मजबूत आनुवांशिक आधार है। डी पार्किंसन रोग तीव्र मनोभ्रंश से संबंधित नहीं है, जबकि हंटिंगटन रोग का संबंध है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी। विकल्प बी केवल सी और डी। विकल्प सी केवल ए सी और डी। विकल्प डी केवल बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल सी और डी। उत्तर की व्याख्या। पार्किंसंस रोग कठोरता, कंपकंपी, घटी हुई गतिविधियों, पोस्चुरल अस्थिरता और चाल की गड़बड़ी के साथ एक विकार है जो आमतौर पर वृद्धावस्था में पर्याप्त नाइग्रा की कमी के कारण होता है, जबकि हंटिंगटन रोग एक पारिवारिक न्यूरोडीजेनरेटिव विकार है जो आमतौर पर होता है। भावनात्मक समस्याओं, सोचने की क्षमता और असामान्य क्लोरोफॉर्म आंदोलनों, दोहराव और तेज झटकेदार अनैच्छिक आंदोलनों की विशेषता वाली एक छोटी आबादी। प्रश्न संख्या 18। स्मृति, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो ऐसे ज्ञान, तथ्य, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों अर्थात चित्रों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण या विवरण कर सकते हैं, कहलाती है। विकल्प ए प्रक्रियात्मक स्मृति। विकल्प बी घटना संबंधित स्मृति। विकल्प सी आर्थिकी स्मृति। विकल्प डी ज्ञापनीय स्मृति। सही उत्तर है विकल्प डी ज्ञापनीय स्मृति। उत्तर की व्याख्या। घोषणात्मक स्मृति को स्पष्ट स्मृति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी होती है जो स्पष्ट रूप से संग्रहित होती है और इसमें पुनर्प्राप्त करने के लिए सचेत प्रयास शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप जानकारी संग्रहित और याद कर रहे होते हैं तो आप सचेत रूप से जागरूक होते हैं। प्रश्न संख्या 19। वो नौजवान जो घर छोड़ने के कुछ समय बाद अपने अधेड़ उम्र के माता पिता के घर रहने के लिए वापस आ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। विकल्प ए सैंडविच बच्चे। विकल्प बी हितैषी बच्चे। विकल्प सी बूमरैंग बच्चे। विकल्प डी अनुपालन करने वाले बच्चे। सही उत्तर है विकल्प सी बूमरैंग बच्चे। उत्तर की व्याख्या। बूमरैंग बच्चे युवा वयस्क या अन्य वयस्क बच्चे हैं जो स्वतंत्र रूप से रहने के बाद माता पिता के साथ वापस चले जाते हैं। अक्सर बूमरैंग बच्चे कम वेतन, कम बचत, उच्च ऋण, बेरोजगारी या वैश्विक वित्तीय संकट जैसे आर्थिक कारणों से अपने माता पिता के पास लौट आते हैं। प्रश्न संख्या 20। अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहलाता है? विकल्प ए अधिगम का एकीकृत उपागम। विकल्प बी संगामी शिक्षा। विकल्प सी शिक्षा के प्रति संवेगी वर्ग उपागम। विकल्प डी अधिगम का प्रेरणात्मक उपागम। सही उत्तर है विकल्प बी संगामी शिक्षा।
उत्तर की व्याख्या। संगामी शिक्षा समग्र सीखने की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें शिक्षार्थी के कई पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें उसकी भावनाएं, मनोभाव और विचार शामिल हैं। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसको ओसगुड आर्थिक भिन्नता के मूल्यांकन आयाम का उदाहरण नहीं माना जा सकता? विकल्प ए स्वच्छ मलिन, विकल्प बी मंद तीव्र, विकल्प सी अच्छा उत्तम बुरा, विकल्प डी दयालु निर्भय। सही उत्तर है विकल्प बी मंद तीव्र। प्रश्न संख्या 22। योग के संबंध में भारतीय दर्शन के किस मत में प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती हैं और ये केवल पुरुष की उपस्थिति में क्रियाशील और सेवार्थ उपलब्ध रहती है? विकल्प ए समग्र योग दर्शन, विकल्प बी वेदांत, विकल्प सी सांख्य, विकल्प डी सहज योग। सही उत्तर है विकल्प सी सांख्य। उत्तर की व्याख्या। सांख्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संख्या, अनुभवजन्य या गणना, जिसका उपयोग भारतीय दर्शन के क्लासिक स्कूलों में से एक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये एक द्वैतवादी दर्शन है जो दुनिया को दो तत्वों से बना मानता है, पदार्थ अर्थात प्रकृति और चेतना या शाश्वत आत्मा अर्थात पुरुष। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर मर जाता है तो उसकी चेतना एक नए शरीर में जा सकती है। प्रश्न संख्या 23। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बुद्धि के कौटुंबिक अंतरण के संरूप का निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण किया जाता है? विकल्प ए संयोजन विश्लेषण अध्ययन, विकल्प बी अंगीकरण अध्ययन, विकल्प सी संबद्धता अध्ययन, विकल्प डी वियोजन विश्लेषण अध्ययन। सही उत्तर है विकल्प ए संयोजन विश्लेषण अध्ययन। उत्तर की व्याख्या। लिंकेज विश्लेषण अध्ययन एक जीन शिकार तकनीक जो उच्च जोखिम वाले परिवारों में बीमारी के पैटर्न का पता लगाती है। ये ज्ञात क्रोमोसोमल स्थानों के आनुवांशिक मार्करों की पहचान करके रोग पैदा करने वाले जीन का पता लगाने का प्रयास करता है जो ब्याज की विशेषता के साथ सह विरासत में मिले हैं। प्रश्न संख्या 24। शाब्दिक आक्रामकता की प्रवृत्ति दर्शाने वाले व्यक्तियों में होता है? विकल्प ए व्यवहार सक्रियण तंत्र के लिए अल्प सीमांत, विकल्प बी फ्लाइट फाइट तंत्र के लिए अल्प सीमांत, विकल्प सी व्यवहार प्रावरोध तंत्र के लिए उच्च सीमांत, विकल्प डी व्यवहार सक्रियण तंत्र के लिए उच्च सीमांत। सही उत्तर है विकल्प ए बी और सी। प्रश्न संख्या 25। व्यक्ति की पहले उद्दीपक की निरंतरता के परिणाम स्वरूप दूसरे उद्दीपक के प्रति प्रत्युत्तर देने में असफलता का क्या कारण हो सकता है? विकल्प ए घटना संबंधी विभव, विकल्प बी मनोवैज्ञानिक अननुक्रिया काल, विकल्प सी उपक्रामक प्रभाव, विकल्प डी अत्यधिक मानसिक प्रयास। सही उत्तर है विकल्प बी मनोवैज्ञानिक अननुक्रिया काल। उत्तर की व्याख्या। मनोवैज्ञानिक अपवर्तक अवधि अर्थात PRP शब्द उस समय की अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान दूसरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया काफी धीमी हो जाती है, क्योंकि पहली उत्तेजना अभी भी संसाधित की जा रही है। प्रतिक्रिया समय में ये देरी जब किसी को ध्यान बांटने की आवश्यकता होती है तो ये नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, जो अध्ययन के कई क्षेत्रों में स्पष्ट है। प्रश्न संख्या 26। कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने, उसके समान वस्तुओं के साथ मिलान करने और संगठक भागों का विवरण करने में सक्षम हैं, लेकिन जो वस्तु उन्होंने अभी देखी थी या बनाई थी उसको पहचानने में असक्षम होते हैं। इस घटना को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? विकल्प ए साहचर्यात्मक अभिज्ञान, विकल्प बी
समवबोधक अभिज्ञान। विकल्प सी चाक्षुक उपेक्षा। विकल्प डी आकार अभिज्ञान। सही उत्तर है विकल्प ए साहचर्यात्मक अभिज्ञान। उत्तर की व्याख्या। साहचर्यात्मक अभिज्ञान वस्तु अभिज्ञान अक्षमता का एक प्रकार का विकार, जिसमें व्यक्ति पहचान क्षमता के अप्रभावित रहने पर भी शब्दार्थ विषयक पहचान में कठिनाई होती है। प्रश्न संख्या 27। अपनी योग्यताओं का अन्वेषण एवं उनकी समझ हमें खुशी तो देती है, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति भयाक्रांत भी करती है। इसे कहते हैं विकल्प ए असफलता का भय। विकल्प बी जोना कॉम्प्लेक्स मनोग्रंथि। विकल्प सी अभिप्रेरण द्वंद्व। विकल्प डी सफलता का भय। सही उत्तर है विकल्प बी जोना कॉम्प्लेक्स मनोग्रंथि। उत्तर की व्याख्या। योना कॉम्प्लेक्स किसी की पूरी क्षमता को महसूस करने या सफलता प्राप्त करने का डर है। ये आत्म साक्षात्कार के अवसरों के साथ असहज होना है, जैसे कि किसी की नियति को पूरा करना, अपनी प्रतिभा का उपयोग करना और अवसरों को हथियाना। प्रश्न संख्या 28। शांति, सहिष्णुता, सामाजिकता, आराम, प्रेम तथा सहजता जैसी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती हैं? विकल्प ए अंतरंग प्रधानता। विकल्प बी काय प्रधानता। विकल्प सी प्रमस्तिक प्रधानता। विकल्प डी लंबाकृति। सही उत्तर है विकल्प ए अंतरंग प्रधानता। उत्तर की व्याख्या। व्यक्तित्व प्रकार जो शेल्डन के व्यक्तित्व के संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार एक एंडोमॉर्फिक शरीर के प्रकार के साथ सहसंबद्ध है और आराम के प्यार, भोजन की आराधना, शांति और सामाजिकता की प्रवृत्ति द्वारा चिन्हित है। प्रश्न संख्या 29। एनराइट द्वारा प्रतिपादित क्षमा के मनोवैज्ञानिक प्रतिमान के किस चरण में व्यक्ति को अपराधी की संज्ञानात्मक सूझबूझ के संबंध में एक नए पक्ष का पता चलता है, जिसके फलस्वरूप अपराधी स्वयं और संबंध के बारे में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है? विकल्प ए रहस्योद्घाटन चरण। विकल्प बी अभिनिश्चय चरण। विकल्प सी कार्य का कारण। विकल्प डी गहनता मूलक चरण। सही उत्तर है विकल्प सी कार्य का चरण। उत्तर की व्याख्या। कार्य चरण में वास्तव में क्षमता करने पर कार्य करना शामिल है। इस चरण में एक व्यक्ति अपराधी की एक संज्ञानात्मक समझ प्राप्त करता है और अपराधी को एक नए प्रकाश में देखना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधी के बारे में, स्वयं के बारे में और रिश्ते के बारे में सकारात्मक परिवर्तन इस चरण में ठोस कार्यवाही आमतौर पर अपराधी की सटीक समझ की दिशा में काम करने से शुरू होती है। इस रिफ्रेमिंग में आक्रामक स्थिति पर पुनर्विचार करना या अपराधी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शामिल हो सकता है। एक व्यक्ति जो वास्तव में एक इंसान है और दुष्ट अवतार नहीं है। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 30। संसार को जैसा है वैसे ही बिना असंतुष्टि के स्वीकार करना संभव है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए अष्टमार्ग में सम्यक विचार। विकल्प बी अष्टमार्ग में सम्यक ध्यान। विकल्प सी लोभ का परिहार। विकल्प डी संतोष या असंतोष का होना। सही उत्तर है विकल्प सी लोभ का परिहार। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किसे संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है? विकल्प ए भाटिया का बुद्धि परीक्षण समूह। विकल्प बी कोफमैन बुद्धि परीक्षण। विकल्प सी वेस्टलर वयस्क बुद्धिमापनी। विकल्प डी नागलीरी अवाचिक योग्यता परीक्षण। सही उत्तर है विकल्प डी नागलीरी अवाचिक योग्यता परीक्षण। उत्तर की व्याख्या। NNAT या नागलियरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट एक
अशाब्दिक परीक्षा है, जिसका उपयोग K-12 छात्रों को प्रतिभाशाली कार्यक्रमों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये एक समूह प्रशासित योग्यता परीक्षा है जो आमतौर पर स्कूलों के प्रतिभाशाली कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के रूप में दी जाती है। NNAT किसी बच्चे की भाषा कौशल पर भरोसा किए बिना समस्या समाधान और तर्क क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए आकृतियों और आंकड़ों का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में NNAT ये आकलन करता है कि छात्र क्या जानता है, इसके बजाय छात्र कैसे सोचता है। प्रश्न संख्या 32। प्रक्षेपित मापक विशेषकर स्याही धब्बा परीक्षण सूचकांक निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं? विकल्प ए सृजनात्मकता में नवीनता का संदर्भ से, विकल्प बी सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ, विकल्प सी विषय विशिष्ट सृजनात्मकता, विकल्प डी सामान्य सृजनात्मक विभव। सही उत्तर है विकल्प बी सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ। प्रश्न संख्या 33। जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए जो कि उसके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है और ये अवधान को अपनी तरफ खींचता है, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए संबद्धता प्रभाव, विकल्प बी प्रकटीकरण या पॉप आउट प्रभाव, विकल्प सी संयोजन प्रभाव या कंजक्शन, विकल्प डी परिबोधी प्रभाव। सही उत्तर है विकल्प बी प्रकटीकरण या पॉप आउट प्रभाव। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा क्रुस्कल वालिस परीक्षण का समीपस्थ परामितिक विकल्प है? विकल्प ए स्वतंत्र प्रतिचयन टी परीक्षण, विकल्प बी युग्मित प्रतिचयन टी परीक्षण, विकल्प सी स्वतंत्र समूहों के लिए एक दिशीय एनोवा, विकल्प डी पुनरावृत्तिक मापों का एक दिशीय एनोवा। सही उत्तर है विकल्प सी स्वतंत्र समूहों के लिए एक दिशीय एनोवा। उत्तर की व्याख्या। वन वे एनोवा या विचरण का विश्लेषण ये निर्धारित करने के लिए दो या दो से अधिक स्वतंत्र समूहों के साधनों की तुलना करता है कि क्या सांख्यिकीय प्रमाण है कि संबंधित जनसंख्या साधन काफी भिन्न हैं। वन वे एनोवा एक पैरामीट्रिक परीक्षण है। इस परीक्षण को वन फैक्टर एनोवा के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35। किस सिद्धांत में निर्धनता का अवधारण समाज में पृथक्कृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है? विकल्प ए गुणारोपण सिद्धांत, विकल्प बी अवक्षयी स्वनियंत्रण सिद्धांत, विकल्प सी दूरी सिद्धांत, विकल्प डी निर्धनता के बहुकारक सिद्धांत। सही उत्तर है विकल्प सी दूरी सिद्धांत। उत्तर की व्याख्या। दूरी सिद्धांत गरीबी को अलग अलग वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में निर्धारित करती है। गरीबी एक प्रमुख समस्या है जिसका सामना आधुनिक समाज कर रहा है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि गरीबी की जांच करते हैं और समस्या के बारे में अपनी धारणा विकसित करते हैं। प्रश्न संख्या 36। दृश्य स्थानिक चित्रपट निम्नलिखित में से किसका संघटक है? विकल्प ए दीर्घावधिक स्मृति, विकल्प बी अल्पावधिक स्मृति, विकल्प सी कार्यशील स्मृति, विकल्प डी संवेदी स्मृति। सही उत्तर है विकल्प सी कार्यशील स्मृति। उत्तर की व्याख्या। कार्यशील स्मृति एक सीमित क्षमता वाली संज्ञानात्मक प्रणाली है जो अस्थायी रूप से जानकारी रख सकती है। तर्क और निर्णय लेने और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए कार्यशील स्मृति महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व अनुसंधान में नियमान्वेषी उपागम पर बल दिया है? विकल्प ए आलपोर्ट, विकल्प बी आइजैक, विकल्प सी युंग, विकल्प डी गाल्टन।
सही उत्तर है विकल्प बी आइजेंक। उत्तर की व्याख्या। हैंस जुर्गन इज़नेक एक जर्मन मूल के ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पेशेवर करियर ग्रेट ब्रिटेन में बिताया। उन्हें बुद्धि और व्यक्तित्व पर उनके काम के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। हालांकि उन्होंने मनोविज्ञान में अन्य मुद्दों पर काम किया। प्रश्न संख्या 38। एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है, हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? विकल्प ए एल्गोरिथम, विकल्प बी उपलब्ध स्वतः शोध प्रणाली, विकल्प सी प्रातिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली, विकल्प डी जुआरी मिथ्य भ्रम। सही उत्तर है विकल्प सी प्रातिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली। उत्तर की व्याख्या। अनिश्चितता के तहत किसी घटना की संभावना के बारे में निर्णय लेते समय प्रतिनिधिता अनुमापी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 39। परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है? विकल्प ए प्रतिबिंबन, विकल्प बी केंद्रीकरण, विकल्प सी तदनुभूति, विकल्प डी सामाजिक प्रभावक। सही उत्तर है विकल्प ए प्रतिबिंबन। प्रश्न संख्या 40। कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्म प्रदर्शन रोग DSM-5 में निम्नलिखित में से किस में शामिल है? विकल्प ए यौन संबंधी दुष्क्रिया, विकल्प बी पैराफिलिक विकार, विकल्प सी अन्य दशाएं जो कि नैदानिक ध्यान पर केंद्रित होती हैं, विकल्प डी विघटनकारी संवेग नियंत्रण तथा आचरण विकार। सही उत्तर है विकल्प बी पैराफिलिक विकार। उत्तर की व्याख्या। मानसिक विकारों के नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल में पैराफिलिक विकारों को अक्सर किसी भी असामान्य यौन व्यवहार के लिए कैच ऑल परिभाषा के रूप में गलत समझा जाता है। पुस्तक के आगामी 5वें संस्करण में DSM-5 यौन और लिंग पहचान विकार कार्य समूह ने असामान्य मानव व्यवहार और व्यवहार के बीच एक रेखा खींचने की मांग की जो किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी का कारण बनाता है। यह व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक के लिए गंभीर खतरा बनाता है और अन्य व्यक्तियों की शारीरिक भलाई, जबकि नैदानिक मानदंडों को संशोधित करने में पैराफिलिक विकारों के कानूनी निहितार्थों पर गंभीरता से विचार किया गया था। लक्ष्य नवीनतम विज्ञान और प्रभावी नैदानिक अभ्यास के आधार पर इस श्रेणी में विकारों को अद्यतन करना था। उत्तर की व्याख्या। ब्रोका का क्षेत्र प्रमुख गोलार्ध के ललाट लोब में एक क्षेत्र है। आमतौर पर मस्तिष्क के बाईं ओर भाषण उत्पादन से जुड़े कार्यों के साथ भाषा प्रसंस्करण को ब्रोका के क्षेत्र से जोड़ा गया है। क्योंकि पियरे पॉल ब्रोका ने 2 रोगियों में हानि की सूचना दी थी। मस्तिष्क के पोस्टीरियर अवर ललाट गाइरस या पार्स त्रिकोणीय BA4-5 में चोट लगने के बाद वे बोलने की क्षमता खो चुके थे। तब से उनके द्वारा पहचाने गए अनुमानित क्षेत्र को ब्रोका के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और ब्रोका के वाचाघात के रूप में भाषा उत्पादन में कमी, जिसे अभिव्यंजक वाचाघात भी कहा जाता है। ब्रोका का क्षेत्र अब आमतौर पर अवर ललाट गाइरस के पार्स ऑप्रेक्युलिस और पार्स त्रिकोणीय के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जो ब्रॉडमैन के साइटो आर्किटेक्टोनिक मानचित्र में ब्रॉडमैन क्षेत्र 44 और ब्रॉडमैन क्षेत्र 45 प्रमुख गोलार्ध के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 41। ब्रोका के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सही हैं? ए, ये ललाट खंड में स्थित होता है। बी, इसका कार्य वाकोत्पादन है। सी, ये भाषा के संज्ञान और संक्रियण के पहलुओं से संबंधित है। डी, ये लोगों के लिए संकेत भाषा का प्रयोग करने में सहायक है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल ए और बी। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में कौन प्लेटो के 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के विचार से उचित रूप से संबंधित हैं? ए इच्छा करने वाली आत्मा सारथी है, बी तर्क आत्मा मस्तिष्क में स्थित है, सी तर्क आत्मा को धैर्य और विनम्रता द्वारा प्रशासित किया जाता है, डी उत्साही आत्मा को प्रतिष्ठा या मान को जानती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल बी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल बी और डी। प्रश्न संख्या 43। उत्प्रेरण हेतु जैववासिकी उपागम मुख्यतया निम्नलिखित की व्याख्या करते हैं। ए व्यवहार का जैविकीय पहलू, बी व्यवहार का विकासात्मक इतिहास, सी उद्दीपक हार्मोनल तथा तंत्रिका जैविकीय घटनाओं के संबंध में व्यवहार के कारण, डी व्यवहार के सन्निकट निर्धारक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए बी और सी। प्रश्न संख्या 44। लॉफ्ट्स और पिकरेल 1995 ने लोगों से उनके बचपन में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ने और सोचने को कहा एवं उन शोधकर्ताओं ने एक ऐसी घटना का वर्णन भी शामिल करने को कहा जो कि बिल्कुल काल्पनिक थी। 1/3 प्रतिभागियों ने उस काल्पनिक घटना के बारे में ऐसा वर्णन किया जैसे कि उनके साथ वो वास्तव में घटित हुई हो। इसे कहते हैं ए प्रत्यक्षदर्शी स्मृति, बी मिथ्या स्मृति, सी क्षणदीप्त स्मृति, डी आत्मकथात्मक स्मृति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी केवल बी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल बी। उत्तर की व्याख्या। मनोविज्ञान में एक झूठी स्मृति एक घटना है जहां कोई व्यक्ति कुछ ऐसा याद करता है जो नहीं हुआ था या इसे वास्तव में जिस तरह से हुआ था उससे अलग याद करता है। सुझाव: संबद्ध जानकारी की सक्रियता, गलत सूचना का समावेश और स्रोत गलत आरोपण, कई प्रकार की झूठी स्मृति के अंतर्निहित कई तंत्र होने का सुझाव दिया गया है। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आत्मनिष्ठ और पर्यावरणीय कारकों तथा तंत्रिकीय और हार्मोनल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संवेगों में प्रयुक्त होती हैं? ए संवेग सुखवादी अनुभवों को जन्म देते हैं, बी संवेग संज्ञानात्मक स्पष्टीकरणों को उत्पन्न करने को प्रेरित करते हैं, सी संवेग अनेक प्रकार के आंतरिक तंत्रिका जैविकीय परिवर्तनों को उत्पन्न करती है, डी संवेग हमेशा पुरस्कारी व्यवहार को अभिप्रेरित करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए बी और सी। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 46। निरंतर आपतित
परिवर्तनों वाले द्विसमूह अभिकल्प में निम्नलिखित में से किस आकार माप का प्रयोग किया जा सकता है? ए. कोहेन का डी, बी. बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध, सी. एटा वर्ग, डी. आंशिक एटा वर्ग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए बी और सी। उत्तर की व्याख्या। कोहेन के डी को डेटा के मानक विचलन से विभाजित दो साधनों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। बिंदु द्विभाजक सहसंबंध गुणांक एक सतत स्तरीय चर, अनुपात या अंतराल डेटा और एक द्विआधारी चर के बीच संबंध की ताकत का एक सहसंबंध उपाय है। एटा वर्ग अन्य भविष्यवक्ताओं के लिए नियंत्रित करने के बाद एक भविष्यवक्ता चर द्वारा समझाया गया परिणाम चर में भिन्नता के अनुपात के रूप में परिभाषित एसोसिएशन का एक वर्ग माप है। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के प्रक्षेपिक परीक्षण हैं? ए. थीमेटिक एपरसेप्शन TAT, बी. रोटर का अधूरे वाक्य परीक्षण RISB, सी. गटमैन स्केलोग्राम एनालिसिस, डी. केंट रोजेनोफ मुक्त साहचर्य परीक्षण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी केवल ए बी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए बी और डी। उत्तर की व्याख्या। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या TAT एक अनुमानित उपाय है जिसका उद्देश्य अस्पष्ट परीक्षण सामग्री के लिए किसी व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण, अवलोकन क्षमता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पैटर्न का मूल्यांकन करना है। TAT के मामले में अस्पष्ट सामग्री में कार्ड का एक सेट होता है जो विभिन्न सेटिंग्स और स्थितियों में मानव आकृतियों को चित्रित करता है। रोटर अपूर्ण वाक्य रिक्त जूलियन बी रोटर द्वारा विकसित एक प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। ये 3 रूपों विभिन्न आयु समूहों के लिए में आता है और इसमें 40 अधूरे वाक्य होते हैं, तो आमतौर पर केवल 1 से 2 शब्द लंबे होते हैं। ग्रेस हेलेन केंट एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थीं। वो केंट रोजनॉफ फ्री एसोसिएशन टेस्ट बनाने के लिए जानी जाती हैं, जो एक प्रभावशाली शब्द संघ परीक्षण है जो अभी भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद के प्रभावों की सही रूप से व्याख्या करता है? ए. वाटसन के वैज्ञानिक मनोविज्ञान की संरचना मानवीय व्यवहार का अनुमान लगाने एवं नियंत्रण किए जाने के लिए की गई। बी. मेरी कवर्ट जोन्स ने प्रति अनुकूलन की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। सी. स्किनर ने व्यवहार चिकित्सा शब्द को प्रतिपादित किया और उन्हें इसका श्रेय भी दिया जाता है। डी. लजारस ने थॉर्नडाइक के प्रभाव सिद्धांत के विस्तार पर बल दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी, विकल्प बी केवल बी और सी, विकल्प सी केवल ए और बी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए और बी। प्रश्न संख्या 49। अंतर्गणक विश्वसनीयता किन परीक्षणों में सार्थक होती है? ए. व्यक्तित्व के प्रक्षेपिक परीक्षण, बी. लघु उत्तरों वाले लब्धि परीक्षण, सी. निबंध प्रकार के प्रश्नों वाले लब्धि परीक्षण, डी. आत्मसूचित व्यक्तित्व प्रश्नावली। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी,
विकल्प सी केवल ए, बी और सी। विकल्प डी सभी ए, बी, सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए, बी और सी। प्रश्न संख्या 50। अनुपालन लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां पारस्परिकता पर आधारित हैं? ए, बड़ी मांग रखकर छोटी मांग पूरी करना। बी, यही पर्याप्त नहीं है उपागम। सी, कुछ प्राप्त करने के लिए जोर लगाना। डी, उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने की तकनीक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी। विकल्प बी केवल बी और सी। विकल्प सी केवल ए और बी। विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए और बी। उत्तर की व्याख्या। डोर इन द फेस तकनीक एक अनुपालन पद्धति है जिसका आमतौर पर सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। प्रेरक एक बड़ा अनुरोध करके प्रतिवादी को पालन करने के लिए मनाने का प्रयास करता है कि प्रतिवादी सबसे अधिक संभावना को ठुकरा देगा। बहुत हद तक प्रेरक के चेहरे पर एक दरवाजे के रूपक की तरह। दैट्स नॉट ऑल तकनीक अनुपालन प्राप्त करने की एक तकनीक को संदर्भित करती है जिसमें एक अनुरोधकर्ता विशिष्ट अनुरोधों का पालन करने या अस्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले लक्षित व्यक्तियों के अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 51। अनुक्रिया निर्माण में निम्नलिखित में से व्युत्क्रम का कौन सा प्रकार देखा जाता है? ए, अप्रत्यक्ष। बी, प्रत्यक्ष। सी, चेतन। डी, अवचेतन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी। विकल्प बी केवल बी और सी। विकल्प सी केवल ए और बी। विकल्प डी केवल बी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल बी और डी। उत्तर की व्याख्या। स्पष्ट किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो विशिष्ट, स्पष्ट या विस्तृत है। इसका मतलब ये भी हो सकता है। स्पष्ट ज्ञान वो ज्ञान है जिसे आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, संहिताबद्ध किया जा सकता है और दूसरों को प्रेषित किया जा सकता है। स्पष्ट पाठ एक पाठ के अंतिम शब्द शुरुआत के साथ विपरीत। अचेतन मन के संचालन का विशाल योग है जो सचेत जागरूकता के स्तर से नीचे होता है। चेतन मन में वे सभी विचार, भावनाएं, अनुभूतियां और यादें होती हैं जिन्हें हम स्वीकार करते हैं, जबकि अचेतन में गहरी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो चेतन मन को आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 52। अभिवृत्तियों का क्लासिकी अनुबंधन बिना स्व जागरूकता यानी अनजाने में के निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हो सकता है? ए, उपदेहलीय अनुबंधन। बी, अवलोकनात्मक अधिगम। सी, केवल अनावृत्ति। डी, सामाजिक संजाल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी। विकल्प बी केवल बी और सी। विकल्प सी केवल ए और बी। विकल्प डी केवल ए और सी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल ए और सी। उत्तर की व्याख्या। अचेतन कंडीशनिंग उत्तेजनाओं के संपर्क में आने से व्यवहार की शास्त्रीय कंडीशनिंग है जो सचेत जागरूकता की दहलीज से नीचे है। मायर एक्सपोजर उन स्थितियों को संदर्भित करता है जो उत्तेजना को जीव की धारणा के लिए सुलभ बनाती है। प्रश्न संख्या 53। साइबर भयाभिभूत कृत्य के बारे में कौन से कथन सही हैं? ए, इसमें अंतर्बाधा निवारण शामिल है। बी, इसमें मूक दर्शक की कम भूमिका होती है। सी, इसमें प्रतिशोध लक्ष्य का सामर्थ्य अधिक होता है। डी, इसमें कोई साक्ष्य नहीं बचता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए
केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए बी और सी। प्रश्न संख्या 54, स्कूली सफलता के लिए निम्नलिखित में से अधिगम परिवेश के विषय में कौन सा उचित माना जाएगा? ए. आत्म छवि अधिगम के लिए अनिवार्य है। बी. प्रेरणा और अध्ययन के लिए अति उच्च लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक है। सी. सफलता की अनुभूति पुनरावृत्ति से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने का परिणाम है। डी. बच्चे की आध्यात्मिक पहचान अधिगम के लिए अनिवार्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी केवल ए सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए सी और डी। पृष्ठ संख्या 159। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन WAIS के निष्पादन उप परीक्षण हैं? ए. अंक विस्तार, बी. समरूपता, सी. अंक प्रतीक, डी. वस्तु समुच्चय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल सी और डी। उत्तर की व्याख्या। डिजिट सिंबल प्रतिस्थापन परीक्षण मस्तिष्क क्षति, मनोभ्रंश, उम्र और अवसाद के प्रति संवेदनशील एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण है। वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में निहित DSST को डिजिट सिंबल कहा जाता है। ऑब्जेक्ट असेंबली वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में एक प्रदर्शन उप परीक्षण है जो प्रतिभागी के घटक टुकड़ों से एक वस्तु का निर्माण करने की क्षमता तक पहुंचता है, जो सही क्रम में शामिल होने पर केवल एक साथ ठीक से फिट होते हैं। प्रश्न संख्या 56, स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बल प्रक्रिया के संदर्भवाचक प्रत्युत्तरों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए. मेंड, बी. टैक्ट, सी. गुंजात्मक व्यवहार, डी. ऑटोक्लिटिक व्यवहार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। प्रश्न संख्या 57, इनमें से किसका उपयोग सामाजिक संदर्भन के लिए नहीं होता? ए. अनिश्चित परिस्थितियों तथा घटनाओं के अर्थ का वर्णन करने में से सहायता हेतु जानबूझकर दूसरों की भावनाओं के बारे में खोजबीन करना। बी. ये लगभग 2-3 साल की उम्र के आसपास होता है। सी. नवजात सामाजिक संदर्भन में चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करते हैं। डी. नवजात को किसी विशेष स्थिति में दूसरों के व्यवहार के महत्व को समझने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ए केवल बी। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक असंगति की विशेषता बतलाता है? ए. असंगति उन परिस्थितियों में होती हैं जिनमें अनिवार्य अनुपालन शामिल हैं। बी. असंगति निवारण के प्रयास वर्धित प्रांतिक गतिविधि में प्रदर्शित होते हैं। सी. असंगति को सीधे कभी कम नहीं किया जा सकता, अपितु ये केवल संज्ञेय को जोड़ने से ही हो पाती है।
डी, असंगति तब प्रबल होती है जब हमारे पास हमारी अभिवृत्ति असंगत व्यवहार का कोई तर्क नहीं होता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी केवल ए बी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल ए बी और डी। प्रश्न संख्या 59। नई मनोदशा चिकित्सा। ए, ये एक संज्ञानात्मक चिकित्सा है। बी, ये अवसाद के उपचार के लिए बनी है। सी, इसमें अनेक व्यवहारात्मक हस्तक्षयों को शामिल किया गया है। डी, ये एलिस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ई, ये क्रिया प्रतिबद्धता चिकित्सा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए बी और ई, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी केवल बी और ई। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल ए बी और सी। उत्तर की व्याख्या। न्यू मूड थेरेपी में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के सिद्धांतों की व्याख्या और सामान्य संज्ञानात्मक विकृतियों को पहचानने और समाप्त करने के साथ साथ संचार कौशल में सुधार करने के तरीकों का विवरण शामिल है। प्रश्न संख्या 60। कार्यकारी स्मृति के निम्नलिखित घटक हैं। ए, श्रवण इकाई, बी, शब्दार्थ इकाई, सी, केंद्रीय कार्यांग, डी, घटनाजन्य प्रतिरोध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और डी, विकल्प बी केवल बी और सी, विकल्प सी केवल ए और बी, विकल्प डी केवल सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल सी और डी। उत्तर की व्याख्या। केंद्रीय कार्यपालिका एक लचीली प्रणाली है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। ये फोकस को निर्देशित करता है और सूचना को लक्षित करता है। कार्यशील स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति को एक साथ काम करता है। एपिसोडिक बफर बैटले और हिच के मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी के एक घटक को संदर्भित करता है। ये मॉडल मानता है कि मानव स्मृति एक केंद्रीय कार्यकारी कार्य के साथ एक इंटरैक्टिव सिस्टम के रूप में कार्य करती है जो 3 अधीनस्थ या दास प्रणालियों की गतिविधियों का समन्वय करती है। प्रश्न संख्या 61। मियर, सालोवे, कारुसो संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किनका मापन करता है? ए, सवेश बोध या प्रत्यक्षीकरण, बी, विचार को सुगम बनाने के लिए संवेगों का प्रयोग, सी, संवेगों को समझना, डी, अंतर्निहित अभिप्रेरणा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल ए बी और सी। उत्तर की व्याख्या। भावनाओं को समझना। भावनाओं को समझने में पहला कदम उन्हें सही ढंग से समझना है। कई मामलों में इसमें शरीर की भाषा और चेहरे के भाव जैसे अशाब्दिक संकेतों को समझना शामिल हो सकता है। भावनाओं के साथ तर्क करना अगले चरण में सोच और संज्ञानात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भावनाओं का उपयोग करना शामिल है। सेलोवी, मेयर और कारुसो के भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल की दूसरी शाखा सोचने की सुविधा के लिए भावनाओं का उपयोग करना है। ये जानकर कि भावनाएं हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती हैं और अपनी भावनाओं का उपयोग कैसे करें, हम समस्या समाधान, तर्क, निर्णय लेने और रचनात्मकता में अधिक प्रभावी बन सकते हैं। भावना की समझ को बच्चे की भावनाओं की प्रकृति, कारणों और
नियंत्रण या नियमन की समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या जिस तरह से बच्चा अपने और दूसरों में भावनाओं की पहचान, भविष्यवाणी और व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 62। अधिसंज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं हैं? ए. कूटकरण, बी. विनियमन, सी. अनुश्रवण, डी. मूल्यांकन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी केवल बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी केवल बी सी और डी। उत्तर की व्याख्या। मेटाकॉग्निशन के लिए प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और सीखने और सोच को नियंत्रित करने की क्षमता दोनों की आवश्यकता होती है। दो घटकों को ज्ञान और विनियमन के रूप में पहचाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेटाकॉग्निटिव ज्ञान और मेटाकॉग्निटिव विनियमन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। जब तक छात्र वयस्कता तक पहुंचते हैं, तब तक अधिकांश के पास काफी अच्छी तरह से विकसित मेटाकॉग्निटिव ज्ञान होता है। इसके विपरीत मेटाकॉग्निटिव विनियमन, जिसमें किसी के संज्ञान की निगरानी और नियोजन गतिविधियों, समझ और कार्य प्रदर्शन के बारे में जागरूकता और निगरानी प्रक्रियाओं और रणनीतियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन शामिल है, अक्सर अविकसित होता है। प्रश्न संख्या 63। जेनसेन की लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड योग्यताओं को निम्नलिखित में से किनके संदर्भ में सर्वोत्तम समझा जा सकता है? ए. कार्यों की कठिनता व जटिलता, बी. SES अंतर, सी. नस्ली अंतर, डी. लैंगिक अंतर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी ए बी और सी। प्रश्न संख्या 64। रोजेरियन उपागम में उद्गामी व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं? ए. ईमानदार और मुक्त, बी. सांसारिक सुविधाओं और पुरस्कारों के प्रति उदासीन, सी. देखभाल करने वाला या सुचिंतित, डी. प्राधिकार पर पूर्ण विश्वास करने वाला। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल ए बी और सी। उत्तर की व्याख्या। उभरते हुए व्यक्ति भविष्य के लोग जिनके पारस्परिक संबंध, ईमानदारी, सहयोग और दूसरों के लिए चिंता की विशेषता हैं। वे दिखावा, दिखावे और पाखंड से बचते हैं। वे परिवर्तन का स्वागत करते हैं और विकास का विकल्प चुनते हैं, भले ही ऐसा करना दर्दनाक हो। उभरते लोगों की विशेषता है ईमानदारी और खुलापन, भौतिक संपत्ति के प्रति उदासीनता, दूसरों की देखभाल, संज्ञानात्मक रूप से आधारित विज्ञान का गहरा अविश्वास, अपने स्वयं के अनुभव पर भरोसा करें और सभी बाहरी सत्ताओं पर गहरा अविश्वास करें, बदलने का साहस। प्रश्न संख्या 65। स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक प्रतिमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए. इसमें शरीर और मस्तिष्क के मध्य गहन अंतःक्रिया होती है, यद्यपि ये पृथक अंग हैं। बी. रोगी की सक्रिय सहभागिता। सी. स्वास्थ्य और व्याधि दोनों साथ साथ चलती हैं। डी. उपचार प्रक्रिया में औषधि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और विकिरण शामिल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए
केवल ए और बी, विकल्प बी केवल सी और डी, विकल्प सी केवल ए बी और सी, विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। सही उत्तर है विकल्प डी सभी ए बी सी और डी। पृष्ठ संख्या 160। प्रश्न संख्या 66। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट संकल्पना, ए तुरीयावस्था, बी अपार विद्या, सी पराविद्या, डी निदिदासन। सूची सेकंड विवरण, 1 परासंज्ञात्मक अनुभूति, 2 चेतना की उच्च अवस्था, 3 मीमांसात्मक ज्ञान, 4 आनुभविक ज्ञान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1 B3 C2 D4, विकल्प बी A2 B3 C4 D1, विकल्प सी A2 B1 C3 D4। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 67। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट चर प्रकार, ए कृत्रिम रूप से पृथक चर, बी सतत व्यवहारिक चर, सी सतत जैविक चर, डी छद्म चर। सूची सेकंड उदाहरण, 1 प्रतिक्रिया काल, 2 लिंग, 3 चयनित अचयनित प्रतीक्षा सूची में के संदर्भ में चयन परीक्षण, 4 ऊंचाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1 B3 C2 D4, विकल्प बी A2 B3 C4 D1, विकल्प सी A2 B1 C3 D4, विकल्प डी A3 B1 C4 D2। सही उत्तर है विकल्प डी A3 B1 C4 D2। प्रश्न संख्या 68। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट गहनता संकेत, ए गति दिगंतराभास, बी रचना प्रवणता, सी अंतरावस्था, डी अभिसरण। सूची सेकंड व्याख्या, 1 दृष्टि क्षेत्र में एक ही बिंदु पर दोनों आँखों को स्थिर रखना, 2 नजदीक की वस्तु द्वारा दूरस्थ वस्तु का आंशिक संरोधन, 3 सतही तत्वों के रूप, आकार और घनत्व में स्तरीय भिन्नता, 4 प्रतिकृति के एक भाग में दूसरे भाग के सापेक्ष संचलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1 B3 C2 D4, विकल्प बी A2 B3 C4 D1, विकल्प सी A2 B1 C3 D4, विकल्प डी A4 B3 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प डी A4 B3 C2 D1। प्रश्न संख्या 69। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट माप, ए सृजनात्मक उपलब्धि प्रश्नावली, बी विचारणात्मक व्यवहार मापनी, सी सक्रिय अपसरण माप के लिए वरीयता, डी सहमतिजन्य आकलन प्रविधि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1 B2 C3 D4, विकल्प बी A2 B3 C4 D1, विकल्प सी A2 B1 C3 D4, विकल्प डी A3 B2 C4 D1। सही उत्तर है विकल्प ए A1 B2 C3 D4। प्रश्न संख्या 70। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट सूचकांक, ए सार्वभौमी सूचकांक, बी प्रकटीकरण सूचकांक, सी सत्य अनुक्रिया असंगति, डी समायोजी न्यूनता सूचकांक।
सूची सेकंड परीक्षण 1 OATB, 2 MCMI, 3 MMPI, 4 रोजार्क स्याही धब्बा परीक्षण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A1, B2, C3, D4, विकल्प B A2, B3, C4, D1, विकल्प C A2, B1, C3, D4, विकल्प D A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प A1, B2, C3, D4। प्रश्न संख्या 71, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट सामाजिक संप्रत्यय, A विवर्धन संभावना प्रतिमान, B वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत, C ग्लास क्लिफ, D विच्छेदवाद। सूची सेकंड विवरण या व्याख्या, 1 लैंगिक रूढ़िता या धारणा, 2 प्रत्यायन के केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग, 3 किसी समूह के महत्वपूर्ण पहले में सैद्धांतिक परिवर्तन, 4 पूर्व धारणा के स्रोत के रूप में अंतर समूह स्पर्धा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A1, B2, C3, D4, विकल्प B A2, B3, C4, D1, विकल्प C A2, B1, C3, D4, विकल्प D A2, B4, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प D A2, B4, C1, D3। प्रश्न संख्या 72, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट पारिवारिक चिकित्सा में संचार का तरीका, A समनुरूप, B प्लेकेटिंग, C आरोप प्रत्यारोपण, D उच्च विवेकपूर्ण। सूची सेकंड वर्णन, 1 आत्म महत्व की हवा में रहना, 2 दूसरों को अपने से ऊपर रखना, 3 संसार को वस्तुपरकता और धैर्य से देखना, 4 जुड़े होने के भाव के साथ साथ प्रचुर लचीलापन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A1, B2, C3, D4, विकल्प B A2, B3, C4, D1, विकल्प C A2, B1, C3, D4, विकल्प D A4, B2, C1, D3। सही उत्तर है विकल्प D A4, B2, C1, D3। प्रश्न संख्या 73, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट संप्रत्यय, A पारिस्थितिक गरीबी, B पीढ़ीगत गरीबी, C सापेक्ष गरीबी, D निरपेक्ष गरीबी। सूची सेकंड व्याख्या, 1 बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित, 2 समाज के औसत मानकों को पूरा करने में असक्षम, 3 अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे आवास, पेयजल और भोजन, 4 पर्यावरणीय आपदाओं, तलाक अर्थात संबंध विच्छेद और अन्य मामले जैसे कि खराब स्वास्थ्य आदि के कारण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प A1, B2, C3, D4, विकल्प B A2, B3, C4, D1, विकल्प C A2, B1, C3, D4, विकल्प D A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है विकल्प D A4, B1, C2, D3। पृष्ठ संख्या 161। प्रश्न संख्या 74, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट सैद्धांतिक संदर्भ, A संहिताकरण विशिष्टता परिकल्पना, B पुनः प्राणीय प्रेरित विस्मरण, C स्मृति का मनोबंध सिद्धांत, D
प्रक्रमण स्तर का सिद्धांत। सूची सेकंड व्याख्या। 1. भिन्न स्मृति भंडारण का समर्थन नहीं करता है। 2. अवांछित स्मृतियों का दमन। 3. स्मृति पर प्रत्यभिज्ञान का श्रेष्ठता। 4. अर्थ और ज्ञान का स्मृति पर प्रभाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A2, B3, C4, D1। विकल्प सी A2, B1, C3, D4। विकल्प डी A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B2, C4, D1। प्रश्न संख्या 75। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट। ए. कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। बी. होल्ड एंड डोंट होल्ड टेस्ट्स। सी. कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी। डी. डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट। सूची सेकंड। 1. दास। 2. वेस्लर। 3. केटल। 4. इलियड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A2, B3, C4, D1। विकल्प सी A2, B1, C3, D4। विकल्प डी A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प ए A1, B2, C3, D4। प्रश्न संख्या 76। प्रवाह के प्रथम 5 तत्वों को सही क्रम में लगाएं। ए. ध्येय की स्पष्टता। बी. कार्यों की तत्काल प्रतिपुष्टि। सी. चुनौतियों और कौशल के बीच संतुलन। डी. जागरूकता और कार्यों का विलय। ई. चेतना से विकर्षकों का अपवर्जन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABCDE। विकल्प बी ACBDE। विकल्प सी BCAED। विकल्प डी CBADE। सही उत्तर है विकल्प ए ABCDE। प्रश्न संख्या 77। संज्ञान की यौगिक संकल्पना के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ए. ऐन्द्रिक रूपांतरण मानस द्वारा कारित है। बी. संज्ञान की वस्तु पर बुद्धि की प्रतिक्रिया। सी. मन पर बाह्य वस्तुओं का अंकन। डी. मनस द्वारा समावेशन और पृथक्करण। ई. अहंकार के विषय में जानकारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABCDE। विकल्प बी ACBDE। विकल्प सी BCAED। विकल्प डी CADEB। सही उत्तर है विकल्प डी CADEB। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित सहसंबंधों को उनके संबंध की क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. -0.75। बी. -0.30। सी. 0.40। डी. 0.68। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए BCDA। विकल्प बी BACD। विकल्प सी ABCD। विकल्प डी DCBA। सही उत्तर है विकल्प ए BCDA। उत्तर की व्याख्या। संबंधों की मजबूती के संदर्भ में आरोही क्रम में संबंध इस प्रकार हैं। -0.30, 0.40, 0.68, -0.75। प्रश्न संख्या 79। स्मृति की विभिन्न व्याख्याओं अथवा प्रतिमानों का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। ए. बहुतल। बी.
क्रियाशील स्मृति, सी प्रक्रिया का स्तर, डी व्यतिकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए BCDA, विकल्प बी BACD, विकल्प सी ABCD, विकल्प डी DACB। सही उत्तर है विकल्प डी DACB। उत्तर की व्याख्या। स्मृति के विभिन्न मॉडलों का विकास निम्नलिखित क्रम में होता है। स्मृति के हस्तक्षेप मॉडल। हस्तक्षेप एक स्मृति घटना है जिसमें कुछ यादें अन्य यादों की पुनर्प्राप्ति में हस्तक्षेप करती हैं। अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप तब होता है जब कुछ जानकारी समान सामग्री को याद करना मुश्किल बना देती हैं। इसी तरह की यादें प्रतिस्पर्धा करती हैं जिससे कुछ को याद रखना या पूरी तरह से भूल जाना मुश्किल हो जाता है। मेमोरी के मल्टी स्टोर मॉडल। मेमोरी का मल्टी स्टोर मॉडल, जिसे मोडल मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड शिफ्रिन 1968 द्वारा प्रस्तावित किया गया था और ये एक संरचनात्मक मॉडल है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि स्मृति में 3 भंडार शामिल हैं, एक संवेदी रजिस्टर, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। मेमोरी के प्रसंस्करण मॉडल का स्तर। प्रसंस्करण मॉडल का स्तर क्रेक और लॉकहार्ट 1972 स्मृति में शामिल प्रसंस्करण की गहराई पर ध्यान केंद्रित करता है और भविष्यवाणी करता है कि जितनी गहरी जानकारी संसाधित की जाती है उतनी ही अधिक समय तक मेमोरी ट्रेस चलेगा। मल्टीस्टोर मॉडल के विपरीत ये एक गैर संरचित दृष्टिकोण है। मेमोरी के वर्किंग मॉडल। वर्किंग मेमोरी उस जानकारी पर मानसिक संचालन करते समय एक संक्षिप्त अवधि के लिए जानकारी को बनाए रखने के लिए एक सीमित क्षमता का स्टोर है। वर्किंग मेमोरी एक बहुघटक प्रणाली है जिसमें केंद्रीय कार्यकारी, विसुस्पेशियल स्केचपैड, फोनोलॉजिकल लूप और एपिसोडिक बफर शामिल हैं। प्रश्न संख्या 80। गार्डनर द्वारा बताई गई प्रथम 5 बुद्धियों को सही क्रम में लगाएं। ए. भाषाई बुद्धि, बी. तर्क गणितीय बुद्धि, सी. स्थानिक बुद्धि, डी. गतिबोधक बुद्धि, ई. स्वाभाविक बुद्धि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए ABCDE, विकल्प बी ACBDE, विकल्प सी BCAED, विकल्प डी CADEB। सही उत्तर है विकल्प ए ABCDE। उत्तर की व्याख्या। गार्डनर द्वारा प्रथम 5 बुद्धिमत्ता का सही क्रम इस प्रकार दिया गया है। भाषाई बुद्धिमत्ता हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का एक हिस्सा है जो बोली जाने वाली और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, भाषा सीखने की क्षमता और कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता से संबंधित है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से तात्पर्य समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने, गणितीय कार्यों को करने और वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की जांच करने की क्षमता से है। स्थानिक बुद्धि में विस्तृत स्थान के पैटर्न को पहचानने और हेरफेर करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए नाविकों और पायलटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले और साथ ही अधिक सीमित क्षेत्रों के पैटर्न, जैसे कि मूर्तिकारों, सर्जनों, शतरंज के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्राफिक कलाकार या आर्किटेक्ट। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसी के पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हाथ या मुंह का उपयोग समस्याओं को हल करने या फैशन उत्पादों के लिए करने की क्षमता है। प्राकृतिक बुद्धि में अपने पर्यावरण की कई प्रजातियां, वनस्पतियों और जीवों की पहचान और वर्गीकरण में विशेषज्ञता शामिल है। प्रश्न संख्या 81। नेक्स या सूफीवाद का स्व
तुक्का निम्न में से उच्चतर स्व के क्रमानुसार लगाएं। ए, ईश्वर को आह्लादित करने वाला स्व। बी, विशुद्ध स्व। सी, उत्प्रेरित स्व। डी, प्रशांत स्व। ई, आह्लादित स्व। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, ए बी सी डी ई। विकल्प बी, ए सी बी डी ई। विकल्प सी, बी सी ए ई डी। विकल्प डी, सी डी ई ए बी। सही उत्तर है विकल्प डी, सी डी ई ए बी। प्रश्न संख्या 82, मास्टर और जॉनसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन काम अनुक्रिया का सही क्रम है? ए, उत्तेजना। बी, इच्छा। सी, समताप। डी, काम संतुष्टि। ई, उपशमन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, बी सी डी ए। विकल्प बी, बी ए सी डी। विकल्प सी, ए बी सी डी। विकल्प डी, ए सी डी ई। सही उत्तर है विकल्प डी, ए सी डी ई। उत्तर की व्याख्या। 1966 में विलियम मास्टर्स और वर्जीनिया जॉनसन ने प्रतिभागियों के शरीर विज्ञान में परिवर्तन की लगभग 10,000 रिकॉर्डिंग के आधार पर मानव यौन प्रतिक्रिया के 4 चरण रैखिक मॉडल का प्रस्ताव रखा। इन आंकड़ों से उन्होंने 4 क्रमिक, इसलिए रैखिक चरणों की पहचान की। 1, उत्तेजना। 2, पठार। 3, संभोग और 4, संकल्प। प्रश्न संख्या 83, थिबॉट और कीली 1959 द्वारा उनके सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में दिए गए संबंध अनुरक्षण में स्तरों का सही क्रम दर्शाएं। ए, सौदेकारिता। बी, प्रतिबद्धता। सी, प्रतिदर्शन। डी, संस्थागतीकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, बी सी डी ए। विकल्प बी, बी ए सी डी। विकल्प सी, ए बी सी डी। विकल्प डी, सी ए बी डी। सही उत्तर है विकल्प डी, सी ए बी डी। उत्तर की व्याख्या। थिबॉट और केली 1959 द्वारा उनके सामाजिक विनिमय सिद्धांत में सुझाए गए संबंध रख रखाव में चरणों का सही क्रम निम्नानुसार है। नमूनाकरण। ये पूर्व संबंध चरण हैं, जहां व्यक्ति तुलनात्मक रूप से संबंध और अन्य संबंधों की संभावित लागतों और लाभों पर विचार करता है। सौदेबाजी। एक रिश्ते की शुरुआत में चरण जहां एक व्यक्ति ने पुरस्कार देने और प्राप्त करने दोनों के द्वारा रिश्ते को प्रतिबद्ध करने के लिए चुना है। ये वो चरण है जहां व्यक्ति केवल स्वाद ले रहे हैं और पहले रिश्ते को आजमा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या संबंध भविष्य में उन्हें लाभ पहुंचाएगा और उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रतिबद्धता। ये वो चरण है जहां रिश्ते में दोनों साथी एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठ हो जाते हैं और लागत कम हो जाती है। इससे पता चलता है कि लोग रिश्ते की शुरुआत में किसी भी बाद में चरणों की तुलना में अधिक उपहार क्यों देते हैं। संस्थागतकरण। एक रिश्ते का सबसे गंभीर चरण जहां दोनों साझेदार स्थापित मानदंडों और मूल्यों के एक सेट पर सहमत होते हैं, जो दोनों पक्षों को रिश्ते से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। इस चरण का संबंध दोनों भागीदारों से है, जो अपने संबंधों में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मुझे इक्विटी सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए लाता है। पृष्ठ संख्या 162। प्रश्न संख्या 84। किशोरावस्था में आत्म पहचान निर्माण का अनुक्रम दीजिए। ए, संहति। बी, अन्वेषण। सी, पुनर्मेल। डी, विभेदन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, बी सी डी ए। विकल्प बी, बी ए सी डी। विकल्प सी, ए बी सी डी।
विकल्प डी DBCA। सही उत्तर है विकल्प डी DBCA। उत्तर की व्याख्या। किशोरों में पहचान निर्माण का क्रम इस प्रकार है। स्वयं का विभेदीकरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान, विचारों और भावनाओं को बनाए रखने में सक्षम होता है। जब भावनात्मक या शारीरिक रूप से दूसरों के साथ, विशेष रूप से गहन या अंतरंग संबंधों के भीतर, अन्वेषण में अवलोकन, परामर्श और निर्देशित सोच, विशिष्ट अन्वेषण और नए संवेदी अनुभवों के माध्यम से किसी समस्या को हल करने के लिए नई जानकारी प्राप्त करना शामिल है और किसी के ज्ञान को अज्ञात अर्थात विविध अन्वेषण में विस्तारित करने के लिए रोमांचित करता है। संपर्क अलगाव से पीछे हटने का प्रतीक है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से अलग होने के बारे में चिंतित हो जाता है और निकटता हासिल करने की कोशिश करता है। इससे अलगाव की चिंता और परित्याग की आशंका हो सकती है। जैसे जैसे बच्चा भाषा कौशल विकसित करता है, ये चरण समाप्त हो जाता है। स्मृति समेकन वो प्रक्रिया है जहां हमारा दिमाग अल्पकालिक यादों को दीर्घकालिक यादों में बदल देता है। अल्पकालिक स्मृति अवधि और क्षमता के मामले में काफी सीमित होती है। प्रश्न संख्या 85। इंटरनेट व्यसन अर्थात इंटरनेट एडिक्शन के स्टॉप स्टार्ट पुनरावर्तन चक्र को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए. खेद, बी. युक्तिकरण, सी. पुनरावर्तन, डी. परिहार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए BCDA, विकल्प बी BACD, विकल्प सी ABCD, विकल्प डी BADC। सही उत्तर है विकल्प डी BADC। प्रश्न संख्या 86। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 87। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन फर्स्ट, एडवर्ड पर्सनैलिटी प्रेफरेंस शेड्यूल में फास्ट चयन प्रारूप का प्रयोग होता है। अभिकथन 2, फास्ट चयन प्रारूप का प्रयोग प्रायः सामाजिक वांछित प्रत्युत्तर रोकने के लिए होता है। विकल्प ए अभिकथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी अभिकथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। विकल्प सी अभिकथन 1 सही है लेकिन अभिकथन 2 गलत है। विकल्प डी अभिकथन 1 गलत है लेकिन अभिकथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए अभिकथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 88। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, पुनर्बलन की निर्धारित अंतराल सूची में व्यवहार पर निर्धारित समयावधि में पुनर्बलन किया जाता है। कारण आर, जब छात्रों को समय समय पर जानकारी अर्थात फीडबैक प्राप्त होती है तो उनके कार्य निष्पादन का स्तर बढ़ जाता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है।
विकल्प डी ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 89, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, केटल ने Q1, Q2, Q3 और Q4 घटकों को 16 pf में शामिल किया। कारण आर, कुछ घटक केवल L प्रदत्त में पाए गए थे, Q तथा T प्रदत्तों में नहीं। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 90, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, लेविन ने बलपूर्वक कहा कि परोहार परिहार द्वंद्व तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर हैं। कारण आर, विपरीत वेग असंतुलन की अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए एवं निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक मनोवैज्ञानिक HSSC विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग परीक्षण बनाना चाहता है। उसने भाषा प्रयोग में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 120 प्रश्न बनाए। प्रत्येक प्रश्न के 5 उत्तर विकल्प दिए जिनमें से एक सही था। परीक्षण के प्रारूप संस्करण को 200 विद्यार्थियों के एक प्रतिदर्श पर दिया गया। परीक्षण के मदों का 2 प्रकार से विश्लेषण किया गया। एक मद बाकी मद सहसंबंध तथा दूसरा मद विभेदीकरण सूचकांक। मद विभेदीकरण सूचकांक प्राप्त करने के लिए उसने P27 से नीचे वालों को निम्न अंक गणक तथा P73 से ऊपर वालों को उच्च अंक गणक विषय P27 तथा P73 के मूल्य पूरी संख्या में हों। विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकी सार्थकता का निर्धारण किया गया। अंततः मद विश्लेषण में 90 मद रखे गए। फिर इस नए संस्करण को नई 400 विषयों के प्रतिदर्श पर प्रशासित किया गया। क्रोनबेक अल्फा का निर्धारण किया, परंतु उसने ये भी सोचा कि परीक्षण की KR विश्वसनीयता की भी जांच की जाए, क्योंकि क्रोनबेक अल्फा काफी उच्च 0.947 था तथा परीक्षण काफी लंबा है। तो उसने परीक्षण के 2 समानांतर प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रत्येक में 45 मद होंगे। प्रारूप A और B में यादृच्छिक रूप से 45-45 मद रखे। प्रत्येक प्रारूप के लिए उसने औसत, अंतर्मद, सहसंबंध, मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रोनबेक अल्फा की गणना की गई। दोनों प्रारूपों ने समानांतर प्रारूप के आधारभूत मानदंड प्राप्त किए। पृष्ठ संख्या 163। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित गणक समूहों में 30 विषयों ने प्रथम मद पास किया तथा उच्च गणक समूहों में 56 विषयों ने पास किया। इस आधार पर मद नंबर 1 का विभेदीकरण सूचकांक क्या होगा?
विकल्प ए 0.241, विकल्प बी 0.481, विकल्प सी 0.556, विकल्प डी 0.796। सही उत्तर है विकल्प बी 0.481। प्रश्न संख्या 92। विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकीय सार्थकता मापने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? विकल्प ए काई स्क्वायर परीक्षण, विकल्प बी टी परीक्षण, विकल्प सी एफ परीक्षण, विकल्प डी मान व्हिटने यू परीक्षण। सही उत्तर है विकल्प ए काई स्क्वायर परीक्षण। उत्तर की व्याख्या। काई स्क्वायर परीक्षण एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसका उपयोग अपेक्षित परिणामों के साथ देखे गए परिणामों की तुलना करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि क्या देखे गए डेटा और अपेक्षित डेटा के बीच अंतर संयोग के कारण है या यदि ये आपके द्वारा अध्ययन किए जा रहे चर के बीच संबंध के कारण है। प्रश्न संख्या 93। प्रारूप ए का संभावित क्रोनबेक अल्फा क्या होगा? विकल्प ए 0.474, विकल्प बी 0.899, विकल्प सी 0.913, विकल्प डी 0.947। सही उत्तर है विकल्प बी 0.899। प्रश्न संख्या 94। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, उपर्युक्त परीक्षण में के आर विश्वसनीयता का परिकलन संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक मद के 5 विकल्प हैं। कारण आर, के आर विश्वसनीयता केवल तभी परिकल्पित की जा सकती है जब मदों का अंकन 2 अंकों में किया जाता हो। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। प्रश्न संख्या 95। अंतर्मद सहसंबंध की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? विकल्प ए पॉइंट बाय सीरियल सहसंबंध, विकल्प बी बाय सीरियल सहसंबंध, विकल्प सी कोरी अंतर सहसंबंध, विकल्प डी फाई सहसंबंध गुणांक। सही उत्तर है विकल्प डी फाई सहसंबंध गुणांक। उत्तर की व्याख्या। फी की गुणांक संघ की ताकत का एक माप प्रदान करता है जिसका उपयोग सांख्यिकीय महत्व का परीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक 2 परिकल्पनाओं का परीक्षण करना चाहते थे। पहली परिकल्पना में प्रस्तावित था कि दबाव का क्रमिक अधिगम की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी परिकल्पना में प्रस्तावित था कि सामग्री का प्रकार निरर्थक बनाम सार्थक से दबाव का प्रभाव संयमित होगा। उस मनोवैज्ञानिक ने दबाव ए को 3 स्तरों पर न्यून, मध्यम और उच्च और सामग्री के प्रकार बी को 2 स्तरों पर जोड़ तोड़ करके 6 समूह बनाए। आरंभिक विषयों में से प्रयोज्य व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से इन समूहों में समनुदिष्ट किया गया। 15 सीवीसी ट्राइग्राम की सूची में निरर्थक सामग्री थी और 15 त्रिवर्णीय सार्थक शब्दों की सूची में सार्थक सामग्री शामिल थी। सूची के अधिगम के लिए अपेक्षित विचारण की संख्या प्रदत्त आश्रित परवर्त थी। प्राप्त प्रदत्त का विश्लेषण प्रसरण के उपयुक्त विश्लेषण द्वारा किया गया।
चयनित निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। 1. 6 समूहों के लिए बृहत्तर से लघुत्तम मानक विचलन का अनुपात 1 के उचित सामीप्य में था। 2. त्रुटि प्रसरण के लिए स्वतंत्रता की सीमा 135 थी। 3. दबाव के प्रभाव के लिए F अनुपात 0.95 था। 4. प्रत्येक प्रभाव के लिए प्रभाव आकार का परिकलन एटा वर्ग और आंशिक एटा वर्ग दोनों प्राप्त करके किया गया। प्रश्न संख्या 96। उपर्युक्त अभिकल्प की सर्वोत्तम व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है? विकल्प ए यादृच्छिक 3x2 संतुलित कारक अभिकल्प। विकल्प बी सह चर सहित यादृच्छिक 3x2 संतुलित कारक अभिकल्प। विकल्प सी यादृच्छिक 3x2 असंतुलित कारक अभिकल्प। विकल्प डी यादृच्छिक खंड अभिकल्प। सही उत्तर है विकल्प सी यादृच्छिक 3x2 असंतुलित कारक अभिकल्प। प्रश्न संख्या 97। उपर्युक्त उपात्त या प्रदत्त से पता चलता है। विकल्प ए कि प्रसरण की समजातीयता की पूर्व धारणा पूरी होती है। विकल्प बी कि प्रसरण की समजातीयता की पूर्व धारणा पूरी नहीं होती है। विकल्प सी कि प्रसरण की समजातीयता की पूर्व धारणा से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं होती है। विकल्प डी कि प्रसरण की समजातीयता का औपचारिक परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। सही उत्तर है विकल्प ए कि प्रसरण की समजातीयता की पूर्व धारणा पूरी होती है। उत्तर की व्याख्या। विचरण की समरूपता की धारणा का अर्थ है कि किसी विशेष चर के लिए विचरण का स्तर पूरे नमूने में स्थिर होता है। यदि आपने डेटा के समूह एकत्र किए हैं तो इसका मतलब है कि आपके परिणाम चर या चरों का विचरण इनमें से प्रत्येक समूह यानी स्कूलों, वर्षों, परीक्षण समूहों या अनुमानित मूल्यों में समान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 98। उपर्युक्त परिणामों से पता चलता है कि विकल्प ए पहली परिकल्पना सत्यापित है। विकल्प बी पहली परिकल्पना अस्वीकृत है। विकल्प सी पहली परिकल्पना आंशिक रूप से सत्यापित है। विकल्प डी पहली परिकल्पना के मूल्यांकन के लिए अपर्याप्त जानकारी है। सही उत्तर है विकल्प बी पहली परिकल्पना अस्वीकृत है। प्रश्न संख्या 99। दूसरी परिकल्पना के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस F अनुपात का प्रयोग किया जाएगा? विकल्प ए F बराबर MSA/MSE। विकल्प बी F बराबर MSB/MSE। विकल्प सी F बराबर MSA/B/MSE। विकल्प डी F बराबर MSA/MSA+MSE। सही उत्तर है विकल्प सी F बराबर MSA/B/MSE। प्रश्न संख्या 100। उपर्युक्त परिणामों से पता चलता है कि अतदर्थ तुलनात्मक अध्ययन विकल्प ए दबाव के प्रभाव के लिए आवश्यक हैं। विकल्प बी सामग्री के प्रकार के प्रभाव के लिए आवश्यक हैं। विकल्प सी दबाव के प्रभाव और सामग्री के प्रकार दोनों के लिए आवश्यक हैं। विकल्प डी न तो दबाव के प्रभाव के लिए न ही सामग्री के प्रकार के लिए आवश्यक हैं। सही उत्तर है विकल्प डी न तो दबाव के प्रभाव के लिए न ही सामग्री के प्रकार के लिए आवश्यक हैं। पृष्ठ संख्या 164। पृष्ठ संख्या 164 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 165। पृष्ठ संख्या 165 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 166। पृष्ठ संख्या 166 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या
167। पृष्ठ संख्या 167 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 168।